दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी के 15 अगस्त के भाषण में जिसमें उन्होंने कहा कि देश से जिन लोगों ने देश का पैसा चुराया है उन लोगों को देश को लौटाना पड़ेगा और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। बहुत प्रशंसनीय, बहुत अच्छा काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हलाला प्रकरण पर योगी जी का चिंतन आया है वो भी बहुत अच्छा है, परंतु यह सिर्फ खान पान की चीज़ों पर संभव हो सकता है। वैज्ञानिक लैब में परीक्षण के बाद सर्टिफिकेशन करने का काम, प्रमाण पत्र देने का काम वो भारत सरकार का है या उत्तर प्रदेश सरकार का है या किसी भी राज्य सरकार का हो सकता है। परंतु अगर कोई प्राइवेट संस्था खोल करके और उसका प्रमाणित करने लगे तो ये कौन सी बात है भाई। इसको वैज्ञानिक आधार पर और तथ्यों के आधार पर, कपड़े पर, लोहे पर, जिन चीज़ों को खाने से कोई संबंध नहीं, उस पर आखिर हलाल सर्टिफिकेट का नाम क्यों? आखिर इसको हलाल क्यों कहा जा रहा है? हलाल शब्द ही बदल दिया जाए, प्रॉपर उसको हाइजीनिक सर्टिफिकेशन दिया जाए, हलाल क्यों कहा जाए? अगर इस शब्द पर भी अपने आप में एक विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसे हलाल क्यों कहा जाए? तो एक तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भ्रष्टाचारी हैं देश के अंदर पकड़े जाने चाहिए, अच्छी बात है। समाज सेवा के लिए कोई अगर पार्लियामेंट का सदस्य आता है, विधानसभा का सदस्य आता है, किसी भी ये सामाजिक सेवा के लिए आते हैं ना साहब, इनको जीवन पर्यंत लाभ मिलता है जनता के हक से। अर्थात जो हमारे पूंजीपति टैक्स देते हैं उस टैक्स का जो इस्तेमाल होता है वो इनके पेंशन पर, इनकी सुरक्षा पर, इनकी सुविधाओं पर बहुत सारा खर्च होता है। तो अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो इनसे भी वसूल होना चाहिए। और जजेस भ्रष्टाचारी, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल का प्रबंधन भ्रष्टाचारी हो, समाज की कोई भी संस्था भ्रष्टाचारी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक पार्टी की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है और कर रहे हैं, भाजपा में भी अगर इस प्रकार के भ्रष्ट नेता, बात सुनने में आ रही जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर कुछ बात आ रही है, वो पता नहीं सच है क्या है, उसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए भाई। और अगर है तो उनको तत्काल से सस्पेंड करिए अगर प्रूफ होता है तो। उनके बेटे ने कुछ किया है और उस पर किसी ने आकर के कहा है कि भाई मैं इसका प्रमाण दूंगा और ये कहूँगा, ठीक है भाई, प्रमाण दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और भाजपा को इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और इस पर कार्रवाई करा देनी चाहिए। जब तक हम खुद का दामन इतना साफ नहीं रखेंगे कि शीशे की तरीके से चमकता रहे तो इन भ्रष्टाचारियों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों कि इस देश में भ्रष्टाचारियों का एक बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा समूह दोस्तों इस राष्ट्र को खतरा पहुंचाने की नीयत से खड़ा हो चुका है। इस कांग्रेस ने अगर इस देश में कोई तरक्की दी है तो वो सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीनता में बढ़ावा दिया है। इस देश का वही व्यक्ति चोर नहीं है जिसको चोरी का अवसर नहीं है, घपलेबाज वही नहीं है जिसको घपला करने का अवसर नहीं मिला, कमीशन खोर वही नहीं है जिसको कमीशन खोरी का अवसर नहीं मिला। मैं सबके लिए बात नहीं कहता, सबके लिए लागू नहीं होता, परंतु काफी लोगों के लिए लागू होता है। तो अगर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भाजपा कराए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम धर्मराज युधिष्ठिर की तरीके से, सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरीके से मोदी जी अपना नाम प्रतिष्ठित करें और दाग न लगने दें। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता है जो देश हित में काम करने निकला है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज का उदाहरण प्रस्तुत करे। जैसे भगवान श्री राम ने सिर्फ शंका के आधार पर माता जानकी को वनवास दे दिया था और भाजपा के लोगों को एक परामर्श ये भी है कि वो लोग संगठित रहें, चरित्रवान और जो लोग काम के हो सकते हैं नेता, हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का जुझारू चेहरा इनको ढूंढ के रखना है।
जब तक हर प्रदेश में जुझारू चेहरा नहीं होगा, वहाँ सक्रिय राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भाजपा की कमेटियां नहीं होंगी, भाजपा एक न एक दिन लड़खड़ा जाएगी। ये मेरा परामर्श है, ये मेरे हृदय की पीड़ा है, इसलिए व्यक्त कर दे रहा हूं। समय रहते लोग संभल जाएं। योगी जी का कोई विकल्प नहीं है। अगर योगी जी को सुनने में आ रहा है कि शायद इस सेंटर में लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो राज्य उत्तर प्रदेश अपने आप में केंद्र की सत्ता को स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और योगी जी उसमें एक भाजपा के लिए संजीवनी का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश को योगी जी की तरीके से मेरे को नहीं लगता कि दूसरा कोई व्यक्ति संभाल पाएगा। हमको सुनने में आ रहा है अखबारों से, दूसरे टेलीविज़न चैनल्स से, कि भाई मान लीजिए जिसकी संख्या भारी हो तो उतना उसका अधिकार कुछ इस तरीके का है। तो ऐसा कुछ नहीं, उसकी हिस्सेदारी कहीं कुछ नहीं है। अयोग्य आदमी की, चरित्रहीन आदमी की जाति के आधार पर कोई हिस्सेदारी नहीं है। ब्राह्मण की आप इस तरीके से टिप्पणी कर सकते हैं कि अगर वो ज्ञानी नहीं है तो ब्राह्मण नहीं है। तो अगर उसमें काबिलियत नहीं है, आधार केवल काबिलियत का होना चाहिए। अगर राष्ट्र निर्माण होना चाहिए तो चाहे वो नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, कहीं भी हो, जाति कोई आधार नहीं है। जाति कोई आधार नहीं है। सुकर्म, सदकर्म सिर्फ वही आधार है। और इस प्रकार से भाजपा को हर प्रकार से अपने को स्वच्छ रखते हुए राष्ट्र में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है दोस्तों। और इसके लिए मैं बार बार कहता रहा हूं, अगर किसी तरीके से छोटी भी कालिख लगती है, छोटा भी दाग लगता है, तो सफेद कपड़े पर दूर से दिखाई देता है। काले पर क्या दाग है? जिसका चेहरा ही काले से पुता हुआ है उस पर क्या दाग लगेगा? वो तो पूरे दागी हैं। विपक्ष के ऊपर कितने भी घोटाले पकड़े जा रहे हैं, ये चोर अपने को चोर मानने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों की मिली भगत है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो अपने आप स्वयंभू सुप्रीम कोर्ट बन गए भैया, बिना किसी परीक्षा को पास किए, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी नियम निर्धारण के। कॉलेजियम क्या है भैया? मतलब अंधी पीसे कुत्ते खाएं। इन चीज़ों पर रोक लगानी होगी। और किसी भी तरीके से भाजपा को परामर्श है कि अपनी ईमानदारी का टैग नहीं छोड़ना है। ध्यान ये रहे कि मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, मोदी के कामों का मैजिक चल रहा है। मोदी के न्यायप्रियता और अपराध पर अंकुश लगाने का मैजिक चल रहा है। योगी जी का भी अगर मैजिक चल रहा है तो सुशासन देने का मैजिक चल रहा है, अपराधियों को दंडित करने का मैजिक चल रहा है। कोई योगी मैजिक नहीं चल रहा है। वो योगी जी जिस प्रकार का सुशासन दे रहे हैं, उस सुशासन का मैजिक चल रहा है। मोदी जी जैसा सुशासन दे रहे हैं, उसका मैजिक चल रहा है। और इसमें जरा भी त्रुटि योगी जी से होती है या मोदी जी से होती है, तो वह भारी निंदा का प्रश्न बनेगा। उस पर उंगलियां ज्यादा उठेंगी, इस देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। क्यों? कि स्वच्छ चेहरे पर ही दाग दिखाई देता है। जिनका खुद का चेहरा गंदगी से सना हुआ है, उन पर क्या दाग? वो तो निदाग, वो तो हैं ही वही। ये सोनिया गांधी जो कल तक सुनने में आता है कि चड्डी और बरा पहन करके शराब परोसती थी, एक विदेशी महिला। और ये राहुल गांधी पप्पू निरा बेवकूफ। चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला के गर्भ से उत्पन्न बालक कभी राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकता। क्या चाणक्य छोटे मोटे विद्वान थे? मेरी बातें कहीं नहीं जाती, अलग बात है ना जाएं, परंतु मुझे जो कहना है वो मैं कह के रहूंगा। और भाजपा में अगर कोई भ्रष्ट निकलता है तो उसको सजा दी जाए और उसको बहिष्कृत किया जाए। जो मेरा आकलन है, अकेले गडकरी जी ने इस देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा करके 2019 में भाजपा को रिपीट करा दिया था सेंटर में। गडकरी जी के पास जो भी मंत्रालय होता है उस पर वो इतना बखूबी काम करते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि वो हाइड्रोजन से चलने वाले और बसों को बिजली से चलाने पर, रोड सड़कों के ऊपर, उस पर स्कीम पर भी काम कर रहे हैं। सिर्फ सड़क बनाने का काम नहीं कर रहे हैं,
सड़क परिवहन पूरा किस किस तरीके से क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये सारा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ईमानदारी को वरीयता दी जाए, स्थान दिया जाए, गुटबाजी ना हो। गुजरात लॉबी की बात आ रही है, इस तरह की लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे और कर्मठ लोग हैं उनका आदर होना चाहिए, और जो लोग सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं, काम के नहीं हैं, उनको साइड कर देने में ही भाजपा का हित है। क्योंकि भाजपा अपने आप में एक राष्ट्रीय छवि रखती है। भाजपा का जिस प्रकार से चुनाव चिन्ह कमल है, कमल भगवान विष्णु से संबंधित है, माता लक्ष्मी से संबंधित है, और वह एक पवित्रता का प्रतीक है हिंदू धर्म में। और उस स्वच्छता का ही प्रतीक भाजपा भी मानी जाती है, हिंदुत्व का प्रतीक मानी जाती है, राष्ट्रीयता का प्रतीक मानी जाती है। और वह उस भाजपा में अगर इस प्रकार के कलंकित लोग आते हैं तो उन्हें बिल्कुल झाड़ू से मार करके बाहर कर दीजिए, झाड़ू से मार करके बाहर कर दीजिए। दोस्तों, अनेकों बातें आती हैं, क्या क्या कहूँ क्या क्या ना कहूँ, व्यथा है, जो मन में आता है वो कह देता हूँ। कोई सुने न सुने, मेरी बात कहीं पहुँचे न पहुँचे, अपनी बात को रखना मेरा काम है। और नरेंद्र सिंह तोमर की जैसे उनके बेटे की बात आ रही है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उनको सजा के लिए या सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वच्छ रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और भारत के प्रति, भारत माता के प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभाव और अपने आप में स्वदेश प्रेम जागृत रखिए दोस्तों। जय हिंद।